कर दो जंग ए ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत वालों, समय है पंख बन के उड़ने का। क्या कहता है कि कर दो जंग ए ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत वालों, समय है पंख बन के उड़ने का। नमस्कार दोस्तों, मैं लखन नागर मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज मैथ्स का जो अपन ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था वो था बेसिक। आज उसके अपन सवाल करेंगे कि कैसे एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, कैसे उसके आगे के सवाल डिफिकल्ट मॉडरेट सारे लेवल अपन करेंगे। ठीक है, तो आज से पहला सवाल हम देखेंगे। आज क्या है पहला सवाल, क्या बोला 12, 18 और 15 का एलसीएम क्या होगा। 12, 18 और 15 का क्या होगा एलसीएम क्या होगा। तो देखो इनके फैक्टर कर लिए अपन ने, क्या 2 की घात 2 कितनी 4, 4 गुणित 3, 4 3 क्या होता है 12, लिख लिया। इसका कैसे कर सकते हैं, बोले 9 दूनी 18, 9 कैसे लिखेंगे, तो 3 की घात 2 गुणित 9 दूनी 18 2, इसको लिख दिया। अब 15 को कैसे लिखेंगे, 15 को कैसे लिखा, 3 5 15, हाँ सही है, क्या किया 3 गुणित 5। एलसीएम में क्या होता है, अपन बड़ी से बड़ी घात लिखते हैं। तो बताइए 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, बोले यहां 2 है सर, यहां 1 है, यानी कि 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 2। ठीक है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, क्या है, क्या बोले 9, हाँ ठीक है, 3 की घात सबसे बड़ी क्या है 2, यानी कि क्या 9। यहां है 3 की घात 1 और यहां कितने 3 की घात 2। अब और कुछ बचा, क्या क्या बचा 5, क्या बचा 5 बचा, तो गुणा कर देंगे इसका, यानी कि ये कितना 4 गुणित 9 गुणित 5, तो 5 चुकू 20 गुणित 9, यानी कि 9 दूनी 18, 180 क्या आ गया इसका एलसीएम। चलो ये एलसीएम तो निकाल लिया। अगर इसी का एचसीएफ पूछता तो क्या करते, बोले जो तीनों में मिल रहा है सर वो लिखना पड़ता। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तीनों में क्या मिल रहा है, बोले सर सिर्फ 3 मिल रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। एचसीएफ मतलब कि क्या हायर कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब कि क्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको उतारो, फिर अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है अगला सवाल। अगला सवाल पढ़ो, क्या बोल रहा है 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एचसीएफ किस किस का, बोले गुरुजी 36 और क्या 84। ठीक है, तो क्या इसका फैक्टर करें, फैक्टर करेगा नहीं, एचसीएफ निकालना है। तो देखो क्या देखा अपन ने अंतर, बोले 14 में से 6 गए तो कितने बचे, बोले गुरुजी 8 है ना, 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4, क्या 48 से कट रहा है, नहीं, तो 48 का क्या कर सकते हैं अपन, बोले 24 दूनी 48, कितना 24 दूनी 48। ठीक है, क्या 24 से ये कट रहा है, कट रहा है क्या, देखो कितनी बार में कट रहा है, नहीं कट रहा है, बोले गुरुजी 24 दूनी तो कटता ही नहीं है। चलो ठीक है, इसका और एलसीएम क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है 48 का, बोले 12 चुकू 48, क्या 12 से ये कट रहा है 12 3 12 दून 24, 12 3 36, और ये 12 8 की नहीं कट रहा है, कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है बताओ, हाँ तो ये इससे कट रहा है, यानी कि क्या आ जाएगा, कितनी बार में कट रहा है बताओ, काट के बताओ फटाफट कितनी बार में कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है 7 बार में, यानी कि 12 7 की 84। तो क्या आ सकता है इसका एचसीएफ 12, क्या आ सकता है एचसीएफ 12 इसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल करेंगे अपन, क्या बोला, बोले गुरुजी हम सिंपल वाले तो कर लेते हैं, आप तो हमें दशमलव और बटे वाला सिखाओ। तो देखेंगे
हम पहले बटे वाला करके देखते हैं बटे वाले में क्या होता है ना। तो ये दो सवाल अभी अपन ने फर्स्ट टाइप के किए। अब टाइप सेकंड देखना। टाइप सेकंड कहता है कि 5/7, 7/8 और 8/9 का एलसीएम क्या होगा। क्या 5/7, 7/8 क्या है 5/7, 7/8 और 8/9 का क्या लिखना है एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अब देखो अगर भिन्न है तो भिन्न में अगर एलसीएम पूछा, हाँ लिखवा दो गुरुजी, तो लिखो अगर एलसीएम पूछा जाए भिन्न में, क्या पूछा जाए एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछा जाए गुरुजी तो फिर क्या करेंगे, तो अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले किसका भगवान का, है ना, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकाला जाता है। तो देखो यहां क्या पूछा एलसीएम, यानी कि क्या करेंगे ऊपर वाले का तो एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो एलसीएम किस किस का निकालना है, बोले गुरुजी 5, 7, 8। ये सब क्या है सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या होता है, जिनके दोनों के गुणनखंड में से कुछ भी ना मिले, है ना, यानी कि ये क्या नंबर है, हाँ इन दोनों का एचसीएफ क्या आता है तीनों का 1, इसलिए ये क्या है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या का अगर एलसीएम निकाला जाए तो डायरेक्ट उनका क्या कर दिया जाता है गुणा, यानी कि 5 × 7 × 8 बटे इनका क्या निकालना है अपने को एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ। तो देखो यह भी सह अभाज्य संख्या है, क्या इसके और इसके बीच में कुछ कॉमन दिखता है, क्या नहीं दिखता है, यानी कि इनका एचसीएफ क्या आएगा 1 बराबर, इधर देखेंगे तो 8 × 5 40 × 7, 7 चुकू 28, यानी कि 280 इसका क्या है एलसीएम, क्या है एलसीएम। टिप लो, ठीक है, इसको उतारो, मैं साइड में होता हूं, उतार लो। तो अगले सवाल में देखेंगे, अगला सवाल क्या कह रहा है 3/4, 7/6 और 8/9 का एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम में अभी अपन ने क्या देखा कि एलसीएम अगर पूछे तो ऊपर वाले का तो एलसीएम और नीचे वाले का क्या एचसीएफ, यानी कि 3, 7, 8 का तो एलसीएम, 4, 6, 9 का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे किसका 3, 7, 8 का। तो ये अपने आप में क्या है को प्राइम नंबर है तीनों, है ना, क्या है को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। तो इनका एलसीएम के लिए डायरेक्ट इनका गुणा करके अपन निकाल सकते हैं, यानी कि 7 × 8 56, 56 × 3 यानी कि 3 × 18 का 8 हासिल है 1, 3 × 5 15 और 1 16, तो 168। तो इनका क्या आ गया एलसीएम, कितना आया 168, तो आ गया इनका एलसीएम बटे एचसीएफ। देखेंगे तो एचसीएफ में सबसे कम अंतर किसका है, इन दोनों का अंतर कितना, कितना अंतर 2। तो देखो 2 का भाग इसमें जा रहा है 2 बार, 2 का भाग क्या इसमें जा रहा है, तो हाँ जा रहा है 3 बार। क्या 2 का भाग इसमें जा रहा है 9 में, दशमलव में नहीं लेना है, कैसे लेना है पूर्ण संख्या में। क्या 2 का भाग इसमें जा रहा है, कट रही है क्या किसी से, तो नहीं कट रही है। तो 2 के फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 और 1, तो 2 का तो नहीं हो रहा है, तो अब 1 का देखेंगे, क्या 1 का हो रहा है, तो हाँ 1 का सभी में होता है। तो क्या आ रहा है 168/1 एलसीएम। ठीक है, इसको उतार लो। अगला देखेंगे, अगला सवाल पढ़ो उधर, क्या बोल रहा है अगला सवाल, क्या बोल रहा है, एक बटे 3 और 5/6, हाँ 2/9 और क्या 4/27 का क्या ज्ञात करना है अपने को एलसीएम। अगर एलसीएम ज्ञात करना रहता है तो ऊपर वाले का तो एलसीएम और नीचे वाले का क्या
HCF है ना, नीचे वाले का क्या HCF। तो इनका एलसीएम देखेंगे तो हाँ 4 का फैक्टर हो सकता है। कितना हो सकता है? 2 की घात 2, तो 2 इसमें आ रहा है। अब यहाँ 5 यानी कि इसका एलसीएम क्या आ गया? 20। मैं तो 20 लिख दूंगा, लेकिन आपको कैसे लिखना है तो वो देखो, चलो अपन ऐसे ही ले लेते हैं। किसका? 1 5 2 4 का एलसीएम लिया, 2 से काटा नहीं जा रहा है, 5 भी नहीं कट रहा है, 1 बार ये 2 बार, फिर 2 से काटा 1 बार नहीं, कितनी बार? 5 बार, ये 1 बार, ये कितनी बार? 1 बार, फिर 5 से काटेंगे 1 1 1 1, यानी कि 5 दूनी 10 10 दूनी 20, तो एलसीएम कितना आ गया? 20। अब ऊपर वाले का एलसीएम तो अपन ने ले लिया, अब क्या करेंगे? नीचे वाले का क्या लेंगे? HCF। तो HCF के लिए क्या करेंगे अपन? अंतर देखेंगे। क्या करेंगे? अंतर देखेंगे। तो इसका अंतर कितना? 3। कितना है? 3। तो क्या 3 से ये 3 कटते हैं? तो हाँ कटते हैं एक बार में। क्या 3 से ये 6 कटते हैं? तो हाँ कटते हैं। कितनी बार में? 2 बार में। क्या इस 3 से ये 9 कटते हैं? हाँ कटते हैं। कितनी बार में? 3 बार में। क्या इस 3 से ये 27 कटते हैं? तो हाँ कटते हैं। कितनी बार में? 9 बार में। यानी कि 3 इसका क्या आ गया? HCF। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 20/3 आंसर। ठीक है, उतारो इसको। अगला टाइप देखेंगे। टाइप चेंज करने से पहले एक छोटी सी शर्त समझ लो। देखो क्या होता है, अगर अपन ने 10 और 30 का एलसीएम लिया है ना, टाइप 2 चल रहा है, 10 और 30 का अगर एलसीएम लिया तो क्या आता है? बोले हमें नहीं आता है, हम तो ऐसे ही लेके देखेंगे। तो ऐसे ही लेके देखोगे, इससे अच्छा ऐसे देखो, बड़ी संख्या कौन सी है? 30। क्या 10 से 30 कटता है? तो हाँ, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 30। और HCF देखा जाए तो HCF क्या आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? 10। जबकि पहली संख्या क्या है? 10 और दूसरी संख्या क्या है? 30। अब देखो यहां से अगर मुझे 10 पता नहीं रहे और एलसीएम HCF पता रहे तो मैं क्या करता हूं? पहले तो देख लो अपने को पता है, तो अपन ने क्या किया? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, यानी कि पहली और दूसरी संख्या दोनों का अगर गुणा कर दिया जाए तो क्या? 10 गुणित 30 बराबर मैंने मान लिया एलसीएम गुणित HCF। क्या? एलसीएम गुणित HCF। तो यहां क्या है? एलसीएम क्या है? बोले 30 गुणित 10। तो यहां भी देखो 300 आ रहा है और यहां भी 300 आ रहा है, यानी कि यह बात सत्य होती है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर गुणा कर दिया जाए तो एलसीएम और HCF के गुणे के बराबर होता है। काय के? गुणे के बराबर। ये बात अपनी यहां से सिद्ध हो गई है ना। तो ये बन गया अब अपना क्या बन गया? सूत्र। क्या बन गया? सूत्र। तो इस सूत्र से अपन क्या कर सकते हैं? अगर कोई भी 3 चीज दिए है ना, संख्या एक दे दो, संख्या दूसरी दे दो, तो अपन HCF यूं भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक संख्या दे दी और LCM और HCF दोनों दे दिया तो अपन दूसरी संख्या इससे निकाल सकते हैं। देखेंगे कैसे होगा, सवाल देखेंगे अब इससे। सवाल पढ़ो, वहां पर सवाल क्या कहता है? क्या कहा सवाल में कि अगर एक संख्या, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 यानी कि HCF कितना है? 12। ठीक है। और क्या बोल रहा है? तथा LCM महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 12 और 396 है, 396 है। तथा एक संख्या क्या है? पहली संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में इसको रखेंगे, यानी कि पहली संख्या क्या है अपनी? बोले गुरुजी 36 गुणित दूसरी संख्या अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। बराबर एलसीएम कितना दिया? 396 गुणित HCF कितना दिया? 12। तो दूसरी संख्या अपने को निकालना है बराबर 396
गुणित 12 बटे 36। तो 12 से इसको काट दिया, 12 दूनी 24, 12 त्रिया 36, फिर 3 से इसको काट दिया तो 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो गई अपनी 132 आंसर। उतारो इसको। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम क्या है 264 है ना। क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है 864। महत्तम समापवर्तक क्या है, एचसीएफ उनका दिया है क्या, बोले इनका महत्तम समापवर्तक 144 है। और एक संख्या, पहली संख्या क्या दी है 288, तो दूसरी संख्या अपने को क्या करना है, बोले ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो इधर क्या है सूत्र, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या है ना, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो देखो क्या है, अपने को दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एलसीएम क्या है इसका 864 गुणित एचसीएफ है 144 बटे, देखो पहली संख्या अगर गुणे में थी तो कहां चली जाएगी, बटे में, कितनी 288। तो देखो इसको काट देंगे, 144 दूनी 288, ठीक है, यहां 2 आ गए। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो दूसरी संख्या क्या आ गई अपनी 432 आंसर। तो दूसरी संख्या क्या लिख सकते हैं यहां पर अपन 432। उतारो इसको। एक सवाल और देखेंगे इस टाइप का। क्या बोल रहा है कि जिसका एलसीएम 225 हो, एचसीएफ 5 हो और एक संख्या 25 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखेंगे क्या करेंगे, सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या है, एलसीएम गुणित एचसीएफ है ना, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। तो पहली संख्या अपने को क्या दे दी उन्होंने 25, दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करना है, बराबर एलसीएम क्या दे दिया 225 गुणित एचसीएफ है 5, ठीक है। तो दूसरी संख्या अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर 225 गुणित 5 बटे 25। तो इसको काट दिया 5 से, 50 25, 5 से इसको काट दिया तो 5 चुकू 20, बचे कितने 2 बचे, हो गए 25। तो 50 25 यानी कि दूसरी संख्या क्या आ जाएगी अपनी 45 आंसर, ठीक है। अब अगला टाइप पढ़ेंगे अपन। अगला टाइप क्या कहता है, अगला टाइप कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तथा उनका अनुपात 1:2:3 में है। तो इसके लिए कुछ समझेंगे। देखो क्या बोलता है, जैसे कि आपकी दो संख्या अगर 10 और क्या है 30 है, ठीक है, तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यानी कि एचसीएफ क्या होता है, बोले गुरुजी 10। एचसीएफ कितना होता है 10। तो देखो 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, तो 10 एकम 10 अनुपात में अगर रखे इसको तो 1:3 बन जाता है। 10 एकम 10, 10 त्रिया 30, तो ये कितने अनुपात में बन जाता है 1:3 में। यानी कि ये जो एचसीएफ है ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी उसका गुणा कर सकते हैं, इसमें भी उसका गुणा कर सकते हैं ना। तो गुणा करेंगे तो 10:30, यानी कि एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या क्या है 30 है। तो ऐसे ही अगला टाइप देखेंगे। टाइप क्या कहता है, टाइप में कहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, पढ़ो सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तथा उन संख्याओं का अनुपात, कितनी संख्याओं का एचसीएफ, 3 संख्याओं का एचसीएफ 12 है ना। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 में है, ये संख्याएं 1:2:3 में है, ठीक है। तो संख्याएं क्या होंगी, संख्या क्या होती है, बोले अनुपात का गुणज, यानी कि जिसमें अनुपात में जिसका गुणा हो जाए तो संख्या बन जाती है।
तो इस 12 का गुणा इसमें भी होगा, 12 का गुणा इसमें भी होगा और 12 का गुणा इसमें भी होगा, यानी कि संख्या क्या बन जाएगी? बोले एक तो है 12, दूसरी है गुरुजी 24, तीसरी संख्या क्या है? 36। ये अपनी संख्या बन जाएगी। ठीक है, आसान सवाल है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है तथा संख्याओं का अनुपात क्या है? क्या है? 5:3। तो HCF क्या है इनका? 13 और अनुपात क्या है? 5:3। तो देखो HCF का मतलब ये दोनों में कॉमन होगा, है ना, कॉमन होगा। तो इसमें 13 का गुणा और इसमें भी 13 का गुणा, यानी कि 13 39 और यहां 13 पंजे 65। तो क्या आंसर आ गया अपने? 39 और 65 आंसर आ गए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 10 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 10 है तथा वह संख्या 6:5 दो संख्या है ना, 6:5 में है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इस HCF का मतलब देखो, सही तरीका क्या है? इनका भी HCF निकाला तो इनका HCF आता है क्या? बोले गुरुजी 1। HCF कुछ नहीं आता है, 1। यहां HCF 1 है, यहां HCF 10 है, यानी कि 10 गुना है। अगर ये 10 गुना है तो ये भी कितने गुना होगा? 10 गुना होगा, यानी कि ये संख्या है कितनी अपनी? 50 और ये संख्या कितनी अपनी? 60। उतारो, ये है सही तरीका करने का, इसको उतार लो। LCM HCF का लास्ट सवाल आज का। ये सवाल क्या कहता है कि छोटी से छोटी संख्या जो कि किससे? बोले 12, 15 और 20 से विभाजित हो, पूर्ण विभाजित और पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो 12, 15 और 20 से पूर्णता विभाजित हो। पहले तो छोटी से छोटी मतलब कि क्या बोले? LCM। तो इसका LCM लिया तो क्या बोले? 4 3 12, यानी कि 2 की घात 2 गुणित 3 गुरुजी, 5 3 15, है ना, और 5 चुकू 20, बोले 2 की घात 2। तो 2 की घात सबसे बड़ी कितनी है? 2, है ना, गुणित फिर क्या है? 3 की कोई घात तो 3, 5 की कोई घात तो 5। अब ये तो हो गया अपना LCM, लेकिन इसमें क्या बोला? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो 2 तो अपने जोड़े के साथ में, पत्नी के साथ में बैठा है। किसके साथ में? पत्नी के साथ में 2 तो बैठा है, लेकिन 3 और 5 नहीं है, तो इनको भी जोड़ा चाहिए। बोले सर इसकी तो शादी होगी, हम दोनों कुंवारे क्यों? तो इसकी भी शादी कराते। तो 3 की शादी कराई अपन ने किससे? 3 से, और 5 की शादी कराई किससे? 5 से। अब कर दो, इनका क्या बन जाएगा? ये तो 4, 3 3 9 और 5 25, बोले 25 चुकू 100, तो क्या आ गया? 9 गुणित 100 बराबर 900। सही बोले। ठीक है, अब आगे का पढ़ेंगे कल। कल में क्या पढ़ेंगे अपन? कल में पढ़ेंगे अपन टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। कैसे समय और कार्य एक दूसरे के विपरीत होता है। कल बताऊंगा मैं आपको कि कैसे हम गायब हो सकते हैं, कैसे हम गायब हो सकते हैं। यानी कि देखो अपन टाइम तो 0 नहीं कर सकते, लेकिन काम को इतनी स्पीड से कर दो कि समय कम हो जाए। तो अपन बहुत स्पीड से घूमे अगर, तो किसी को दिखना ही बंद हो जाएंगे, है ना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल।